Hello to all of you. I am Mrityunjay Ray and I most welcome to all of you in this beautiful session. मैं मृत्युंजय राय आपका स्वागत करता हूं इस खूबसूरत सी सभा में एंड दिस इज द एमसीक्यू क्लास ऑफ इंडस वैली और आपका स्वागत है इस एमसीक्यू की सभा में. लेट्स लर्न द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन थ्रू द एमसीक्यूज. आइए हम लोग बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स और उस टॉपिक को पढ़ते हैं एमसीक्यू के माध्यम से. पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है और पहला सवाल है कि इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट इन. सिंधु सभ्यता का अस्तित्व पूछा है आपसे कि कब से कब तक था. प्री हिस्ट्री, अर्ली हिस्टोरिकल एज, लेटर हिस्टोरिकल एज, यानी पूर्व ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में या लेटर हिस्टोरिकल यानी उत्तरोत्तर ऐतिहासिक काल में. इसका सही जवाब है प्री हिस्टोरिकल एज. इसका सही जवाब क्या है? प्री हिस्टोरिकल एज. देखो ऐसा है कि इतिहास को अध्ययन की सुविधा के हिसाब से हमने 3 पार्ट में बांटा. प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल पीरियड. हमने इतिहास को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा है. प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड. प्री हिस्ट्री वह काल है जिसमें रिटन एविडेंसेस नहीं अवेलेबल थे. नो रिटन सोर्सेज वर अवेलेबल. कोई भी लिखित साक्ष्य जो है हमें प्राप्त नहीं हुआ है, यानी यहां पे नो रिटेन सोर्स अवेलेबल. प्रोटो हिस्ट्री में रिटेन सोर्स तो मिला है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है. और हिस्टोरिकल पीरियड में जो है रिटेन सोर्स मिला भी है और उसे पढ़ा भी जा सका है. गुड रीडेबल. हाँ, अब क्या सवाल पूछता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सूत्र था अर्ली हिस्टोरिकल. यहां पे ये होना चाहिए था प्रोटो हिस्टोरिकल. प्री नहीं होगा, प्री में सिर्फ आता है स्टोन एज. इसमें सिर्फ स्टोन एज आएगा. इसमें क्या आएगा? सिर्फ स्टोन एज. यहां होगा या तो प्रोटो हिस्टोरिकल एज कह दे, प्रोटो कह दे तो सही होगा. बी इज द राइट आंसर. सॉरी, बी इज द राइट आंसर. प्री हिस्टोरिकल एज में केवल स्टोन एज आएगा. इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर जो है वो अर्ली हिस्टोरिकल एज या प्रोटो हिस्टोरिकल एज या आद्य ऐतिहासिक काल. क्या आएगा? आद्य ऐतिहासिक काल यह आएगा. ठीक है, क्लियर है. चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे. दूसरा सवाल है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज. कहा सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, यानी उस सभ्यता में आर्य नहीं थे. क्यों? देखो, आर्यन सिविलाइजेशन वाज वैदिक. आर्यन सिविलाइजेशन का मतलब है कि वह कौन सी सभ्यता है? वैदिक कल्चर है. ठीक है, और वैदिक कल्चर कैसा था? रूरल सिविलाइजेशन, रूरल कल्चर. वैदिक सभ्यता जो है वह सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण संस्कृति है. कैसी है? ग्रामीण संस्कृति. तो आइए देखा जाए अनार्य क्यों थी. क्योंकि आर्यों की संस्कृति क्या थी? ग्रामीण थी. और इंडस वैली वाज अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन. सो ए इज द करेक्ट आंसर. इट हैज इट्स ओन स्क्रिप्ट. देखो, स्क्रिप्ट तो था, स्क्रिप्ट दोनों के पास था, लेकिन यह इस वजह से अनार्य नहीं थी. ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा. इट हैज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, गलत है. यहां पे ट्रेड इकोनॉमी था. हम लोग हर क्वेश्चन को उसके सारे ऑप्शंस को बात करेंगे. यहां का जो इकोनॉमी था वो बेसिकली ट्रेड इकोनॉमी था. एंड इट वाज एक्सटेंडेड अप टू नर्मदा वैली. ये ट्रू तो है,
ये स्टेटमेंट ट्रू तो है, लेकिन उस रेफरेंस में, क्वेश्चन के रेफरेंस में राइट चॉइस, राइट ऑप्शन नहीं हो सकता है। नर्मदा वैली से एक बात और याद रखिएगा कि नर्मदा वैली का एक गांव था हथनौरा, हथनौरा विलेज, और यहां से क्या मिला था, यहां से ह्यूमन स्कल मिला था। क्या मिला था, स्टोन एज में ह्यूमन स्कल वाज, या फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन वाज फाउंड फ्रॉम द नर्मदा रिवर वैली। तो ये हर ऑप्शन पे जो भी सवाल बनेगा वह सवाल आपको पता होना ही चाहिए। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पे, ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट्स डिपेंड्स मेनली ऑन, कहा जो मानव सभ्यता है वह यूनिक है। पशु पक्षियों की एक सभ्यता अपनी होगी, उनका एक अपना कल्चर होगा, उनकी अपनी एक नस्ल होगी। कहा ह्यूमन कल्चर यूनिक क्यों है, क्या बेस है कल्चर का, या ह्यूमन सोसाइटी का क्या बेस क्या है। देखो, सोसाइटी का बेस कल्चर होता है। किसी भी समाज का जो बेस होगा वो कल्चर होगा। जैसे मान लीजिए भारत में एक है शहरी समाज, अर्बन, और एक क्या है, रूरल। ठीक, एक समाज है भारत में ट्राइबल, और दूसरा क्या है, नॉन ट्राइबल। ठीक है, एक और समाज है जो धर्म पे बटा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। क्या लगता है इन सब में इकोनॉमी का डिफरेंस है? क्या ग्रामीणों के पास पैसा नहीं है, या आप पैसे पे सिर्फ शहरी अर्बन और रूरल मानते हैं? नहीं, ट्राइबल्स में भी कई ट्राइब्स हैं जिनके पास पैसा, और कई ट्राइबल मेंबर जिनके पास पैसा है, इकोनॉमी उनकी मजबूत है। इस पर नहीं मानेंगे हम, रिलीजन पे भी नहीं मानेंगे, और हम साइंस पे भी नहीं मानेंगे। दरअसल कल्चर ही है जो इनको आपस में अलग करता है। शहरी संस्कृति अलग है, ग्रामीण संस्कृतियां अलग हैं। जो जनजातीय संस्कृति है वो अलग है, जो नॉन ट्राइबल संस्कृति वो अलग है। हिंदुओं की अपनी एक अलग संस्कृति है, अपनी अलग पूजा पद्धति है, अपनी अलग जीवन शैली है। मुसलमानों की, सिखों की, ईसाइयों की, सबकी अपनी अलग अलग संस्कृतियां हैं और सबकी अपनी अलग अलग जीवन शैलियां हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन, द इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन देखिए सब पूछा हुआ है, आप सारे सवाल देख लीजिए, आपको सारे सवाल दिखाई देंगे कि ये सवाल पूछे हुए सवाल हैं। ठीक है, ये सारे सवाल पूछे हुए सवाल हैं। ठीक है, कहता द इंपॉर्टेंट रीजंस टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य सभ्यता से पहले रखने का महत्वपूर्ण कारण है। क्या कारण था? स्क्रिप्ट, टाउन प्लान, कॉपर और पॉटरीज। अगर आप बात करेंगे कि क्या कारण था कि पहले आर्य सभ्यता को पहले रखा गया, तो पॉटरीज। एक तो इसका डेट, एक तो क्या इसका डेट, कार्बन डेटिंग होगा, कार्बन 14 होगा, तो ये बता देगा उनके मृद भांडों को कि कौन सी सभ्यता पहले थे और कौन सी सभ्यता बाद थी। आप लिपि से पता नहीं लगा सकते। टाउन प्लान, क्योंकि वो इंडस वैली जो है आईवीसी क्या थी, अर्बन, और वैदिक क्या थी, रूरल। वैदिक क्या था, रूरल। कॉपर दोनों जगह से मिले हैं, तो पॉटरी सिर्फ बर्तन ही थे, सिर्फ मृदभांड ही थे जो दोनों सभ्यताओं में समय का विभेद बता रहे थे, और यही वजह है कि इंडस वैली को हमने वैदिक कल्चर से पहले रखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा, द इंडस वैली कल्चर वाज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज, कहा सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से अलग थी क्योंकि it had the amenities of a developed city, it has a pictographic script, it had a lack of knowledge of iron and defensive arrow and all of these। आपको बताना दोनों का अंतर क्या था, बिल्कुल सारे अंतर सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। इनके पास वास्तव में वह सुविधाएं थी जो एक विकसित शहर के पास होनी चाहिए, ऑल एमिनिटीज जो एक विकसित शहर के पास होना चाहिए। एक कह सकते हैं आप इसको कि विकसित नगरीय निकाय था। क्या था ये? विकसित नगरीय निकाय। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ वेल डेवलप्ड सिटी, विकसित नगरीय निकाय था।
ठीक, इट हैज ए पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, एग्जैक्टली आपको पता होगा कि इसीलिए इसकी लिपि को हम लोग ब्रूस्टोफिडेन कहते हैं, ब्रूस्टोफिडेन। और इसकी लिपि क्या है? पिक्टोग्राफिक है, यानी उसमें भाव भी है और चित्र भी है। लेटर एंड सिंबल बोथ वाज देयर, मोर देन 400 सिंबल्स symbols we could found in the Indus Valley civilization's script। और ब्रूस्टोफिडेन क्या है? एक लाइन राइट टू लेफ्ट और दूसरी लाइन लेफ्ट टू राइट, एक लाइन दाहिने से बाएं और दूसरी लाइन बाएं से दाएं लिखी जाएगी, इसलिए क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ब्रूस्टोफिडेन एंड पिक्टोग्राफिक। इनको वास्तव में लोहे का जानकारी नहीं था। लोहा कब आया हमारे पास? लोहा हमारे पास आया है 1000 BC में, 1000 BC में। इट मींस लेटर वैदिक में आया है। लोहा कब आया है? लेटर वैदिक में आया है। लोहा कब आया? लेटर वैदिक में। तो डी इज द करेक्ट आंसर। 7वां सवाल आपके स्क्रीन पे, द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर इज। हमारे पास ऐसा क्या है जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में ज्ञान का स्रोत है? क्या हड़प्पा सभ्यता का रॉक एडिक्ट्स यानी शिलालेख है? रॉक एडिक्ट्स यानी शिलालेख है? गलत। हड़प्पा सभ्यता का कोई शिलालेख नहीं है और हड़प्पा सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी भी नहीं जा सकी है। फिर कहता है राइटिंग टेराकोटा, गलत है। जब हम लिपि ही नहीं पढ़ पाए तो राइटिंग टेराकोटा था नहीं था, क्या फर्क पड़ता है? और तीसरा सही है, पुरातात्विक सामग्री। जी, हमने जितना भी जाना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में वो कैसे जाना है? तो हमने वहां की पुरातात्विक सामग्री के बारे में खोज करके इवैक्यूएशन के द्वारा, खुदाई के द्वारा प्राप्त किया है। जॉन मार्शल इस समय DGASI थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। DGASI थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के वह महानिदेशक थे और इनके अनुरेखण में, इनके अन्वेषण में, इनके सुपरविजन में दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी, इन दो लोगों ने क्या किया? हड़प्पा सभ्यता का खोज किया। तो हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं वह केवल और केवल कैसे हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हैं। 8वां सवाल आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रो थ्रू लाइट ऑन द हड़प्पन कल्चर। कहा इनमें से किसके माध्यम से हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश पड़ता है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है, देखो फिर से सवाल पूछा हुआ है, इंस्क्रिप्शन तो था नहीं, हैंडराइटिंग भी नहीं थी, कोई धार्मिक पुस्तक हमको नहीं मिली है, यानी सब गलत है। सिर्फ एक सही जवाब है, बी आर्कियोलॉजिकल इवैक्यूएशंस सही जवाब है। 9वां सवाल, द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज। फिर से वही सवाल है, द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? ये सवाल कि राजस्थान में भी पूछा गया है। एक ही सवाल को मैं दिखाना चाहता हूं कि कितनी बार पूछा जा चुका है। देखिए, सील्स, मोहरों, हाँ मोहरों से हमें ज्ञान मिला है, लेकिन बहुत सारी मोहरों से सारा कुछ हमें मालूम नहीं चल पाया। ठीक है, मंदिर मिला नहीं, स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं जा सका, तो ये है यूटेंसिल्स, ज्वेलरीज, वेपन एंड टूल्स। यही हड़प्पा सभ्यता के इतिहास का या उसके बारे में ज्ञान का मुख्य सोर्स है। फिर कहता है 10वां क्वेश्चन, IS प्री 1994 का सवाल है ये, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन द। भारत में चांदी के सबसे प्राचीन प्रमाण मिलते हैं कहां से? ए कहता है हड़प्पा कल्चर, बी कहता है चौकोलिथिक कल्चर, सी कहता है वैदिक और डी कहता है सिल्वर पंचमार्क्ड क्वाइंस। यानी हड़प्पा सभ्यता से, ताम्र पाषाणिक संस्कृति से, वैदिक संस्कृति से या पंचमार्क आहत सिक्कों से सबसे पहले चांदी का प्रमाण हड़प्पा में मिलता है। ईरान से चांदी हमारे के यहां आ रही थी और मैक्सिको से भी हमारे के यहां चांदी आ रही थी। हमारे के यहां चांदी का आयात हो रहा था ईरान और बदसखा
और मैक्सिको से अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों से हमारे यहाँ चांदी आ रही थी। तो इसका सही जवाब क्या है? ए। ठीक है, देखिए चौकोलिथिक में हमारे पास केवल था स्टोन एंड कॉपर। चौकोलिथिक का मतलब ही होता है कॉपर प्लस स्टोन, तो हमें यहाँ पे कॉपर के बारे में ही जानकारी थी और स्टोन और कॉपर मिलाकर के हम लोग काम कर रहे थे। वैदिक टेक्स्ट में इसकी जानकारी मिली तो है लेकिन सबसे पहले नहीं है। ये दोनों सही है लेकिन सबसे पहले नहीं है। ठीक है, 11वां, Which color was commonly used in Harappan pottery? Red. बिहार 40वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का सवाल है। लाल रंग के मृदभांड सबसे पहले हड़प्पा में बनाए गए थे और मैक्सिमम या तो लाल थे या हरे थे या ग्रे थे, येलो और ब्लू नहीं था। ग्रे था या रेड था, देख लीजिए, रेड था, ग्रीन था या ग्रे था। ठीक है, धूसर, अच्छा इसमें क्या था, और पेंटेड थे, पेंटेड। चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित लाल मृदभांड और चित्रित हरे मृदभांड। लाल, हरे और धूसर रंग के यानी ग्रे कलर के मृदभांडों का प्रयोग आपको दिखाई देगा। द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसीडर्ड। देखिए मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। वैसे अगर आप बात करेंगे तो इसका सही जवाब कुषाण काल होना चाहिए। सबसे पहले भारत में मूर्ति पूजा कुषाण काल में ही शुरू हुई है। ठीक है, कहां शुरू हुई है? कुषाण काल में। लेकिन थोड़ा सा यहां पे आपको मैं कुछ चीजें और समझा दूं। जो प्रॉपर मूर्ति निर्माण है वो कुषाण काल है। ठीक है, लेकिन इसका सही जवाब है ए। इसका सही जवाब प्री आर्यन का मतलब ये कह रहा है आईबीसी। क्यों? स्टैच्यू ऑफ मदर गॉडेस, मातृदेवी की तमाम मूर्तियां मिली हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन से मातृदेवी की मूर्तियों के पूजा का प्रमाण मिला है। हम लोग पशुपति की सील मिली है, यानी पशुपति की भी पूजा होती थी। पशुपति की मुहर पे ऐसा दिखाया गया है, यानी पशुपति और मातृदेवी की पूजा हो रही थी। मातृदेवी की मूर्तियां थी, लेकिन वह बहुत व्यापक रूप से ऐसा प्रचलन नहीं था। ध्यान दीजिएगा, वैदिक पीरियड में कहीं भी मूर्ति पूजा नहीं आई है। मौर्य काल में भी मूर्ति पूजा नहीं आई है। उसके बाद जो है मूर्तियों का निर्माण, स्कल्पचर आर्ट जो है कुषाण के काल में हुआ था। कनिष्क ने किया था। कौन कौन सा? गांधार और मथुरा। गांधार और मथुरा, ये दो स्कल्पचर आर्ट कुषाण काल में कनिष्क ने डेवलप किया। किसने डेवलप किया था? कनिष्क ने। और भगवान बुद्ध की सबसे पहले मूर्ति बनाई गई थी और उसकी पूजा हुई। लेकिन यहां पे सही जवाब प्री आर्यन है। अगर प्री आर्यन नहीं होता तो कुषाण काल होता। 13वां सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर? ध्यान दीजिएगा, हमें एक जानवर है गाय, जिसका हमको साक्ष्य नहीं मिल पाया है, नो एविडेंस। वहां के मोहरों पे हाथी का, राइनोसेरस, यूनिहॉर्न राइनोसेरस, एक सींग वाला गैंडा में मिला है। हमें टाइगर भी मिला है पशुपति की मोहर पे, लेकिन हमें गाय का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिला। इट डजंट मीन देयर वाज नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ काउ, देयर वाज एग्जिस्टेंस ऑफ काउ, बट वी कुड नॉट फाउंड एनी एविडेंस ऑफ द काउ। चौदहवां सवाल आपके स्क्रीन पे, विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स टेराकोटा ऑफ प्लाव वाज फाउंड? कहा मिट्टी का हल मिला है। कहां से? मिट्टी का हल बनावली से मिला है। मिट्टी का हल कहां से मिला है? बनावली से मिला है। ठीक है, यहां से क्ले प्लाव मिला है। क्ले प्लाव मिला है। ठीक है, बनावली कहां है भैया? बनावली कहां है? बनावली जो है हरियाणा एचआर में है। धौलावीरा गुजरात में है। धौलावीरा का मतलब होता है व्हाइट वेल, व्हाइट वेल। ठीक है, सफेद कुआं होता है। कालीबंगा का मतलब होता है ब्लैक बैंगल। क्या होता है? ब्लैक बैंगल, काले रंग की चूड़ियां। और यह जो है डॉकयार्ड सिटी था या पोर्ट सिटी था। डॉकयार्ड और पोर्ट सिटी। लोथल जो है उनका पोर्ट सिटी था, बंदरगाह शहर था। ठीक है,
लोथल क्या था? उनका बंदरगाह शहर था, ये गुजरात में है, और कालीबंगा श्रीगंगानगर या हनुमानगढ़ राजस्थान में है। कहता है अगला 15वां सवाल कहता है अ प्लाउ फील्ड वॉज डिस्कवर्ड एट, एक जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, ब्लैक बेंगल, काले रंग की चूड़ियां, ब्लैक बेंगल, और यहीं से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है माउंट ऑफ डेड, माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया शहर, और लोथल अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। और यहां से क्या मिला है? यहां से फायर अल्टर मिला है। क्या मिला है? फायर अल्टर, यानी हवन कुंड, अग्नि वेदिका मिली है। और यहां से क्या मिला है? कपल ग्रेवयार्ड भी मिला है। क्या मिला है? युग्मित समाधियों के साक्ष्य भी मिले हैं। क्या मिले हैं? युग्मित समाधियों के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। तो मोहनजोदाड़ो सिंध लरकाना, पंजाब पाकिस्तान, मृतकों का टीला कहते हैं। इसे सिंधु का बाग भी कहते हैं। कालीबंगा काले रंग की चूड़ियां गंगानगर राजस्थान में है, और घग्गर नदी किनारे है। हड़प्पा जो है रावी के किनारे है, मोंटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान, और लोथल गुजरात भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद। 16वां सवाल कहता है द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड फ्रॉम इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, महान स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से महान स्नानागार प्राप्त हुआ है, और इसका जो यूज था वह रिचुअल्स में था या रिलीजियस बाथिंग में था। क्या था? धार्मिक स्नान के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे थे। इसका प्रयोग क्यों करते? धार्मिक स्नान के लिए। इट वॉज यूज्ड एज द रिलीजियस बाथिंग। हम धार्मिक स्नान में, अच्छा इसके क्या वाटर का सोर्स क्या था? वेल्स, कुओं से पानी आ रहा था, ईंटों का बना हुआ। आपको मैंने क्लासेस में दिखाया है, एक विशाल स्नानागार मिला है जो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके अलावा वहां की विशाल बिल्डिंगों में स्नानागार के अलावा अन्नागार भी शामिल है और सभा भवन शामिल है। क्या है? सभा भवन, असेंबली हॉल, और अन्नागार द ग्रेनरी, द ग्रेट ग्रेनरी भी शामिल है। फिर से वही सवाल है, ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो। 18वां सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडस सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू, सिंधु घाटी के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है, जो सही नहीं है? तो 18वां कहता है कि एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम सिटीज, बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता ही यही है, इसका द बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, द बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, द बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, सबसे अच्छा जो है जल निकास इसी का था। दूसरा कहता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स वर इन एडवांस स्टेज, बिल्कुल नगरीय सभ्यता थी, और इस सभ्यता में इकोनॉमी का जो सोर्स था वो ट्रेड एंड कॉमर्स था। वर्शिपिंग मदर गॉडेस, ये भी सही है, ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, ये लोग नेचर वर्शिपिंग पीपल थे। क्या थे ये लोग? नेचर वर्शिपिंग पीपल। ठीक है, क्या थे लोग? नेचर वर्शिपिंग पीपल थे लोग। ये लोग प्रकृति पूजक लोग थे। एंड पीपल न्यू अबाउट आयरन, और ये लोग लोहे के बारे में जानते। ये गलत है, ये गलत है। आयरन का जो पहला खोज हुआ है वो लेटर वैदिक में हुआ है। कहां हुआ है? लेटर वैदिक में 1000 बीसी में वाराणसी और अतरंजी खेड़ा में लोहे की खोज हुई है। 1000 बीसी में वाराणसी और अतरंजी खेड़ा एटा, अतरंजी खेड़ा एटा में लोहे की खोज की गई है, इसलिए वो गलत है। 19वां, द इवैक्यूएशन एट चंद्रधुड़ो वॉज डायरेक्टेड बाय, चंद्रधुड़ो में इवैक्यूएशन किसके निर्देशन में किया गया था? तो चंद्रधुड़ो में मैके, JH मैके के निर्देशन में उत्खनन किया गया था। जॉन मार्शल साहब जो हैं, यह जब हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में आई थी तो इस समय जॉन मार्शल साहब DG ASI थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के DG थे। व्हीलर साहब ने यह माना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है वो
आर्यों के आक्रमण से हुआ है। ठीक है, विच साइट ऑफ इंडस वैली इज नाउ इन पाकिस्तान? सिंधु घाटी का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीर। तो देखो समझो, कालीबंगा कहां है? गंगानगर राजस्थान, गंगानगर राजस्थान। हड़प्पा कहां है? मांटगोमरी जिला, पंजाब, पाकिस्तान। लोथल कहां है? गुजरात। आलमगीरपुर कहां है? मेरठ, यूपी। आलमगीरपुर कहां है? मेरठ, यूपी में है। ठीक है, तो आलमगीरपुर कहां है? मेरठ, यूपी में। तो ये आपके 20 प्रश्न यहां पे समाप्त हुए। मैंने कोशिश किया है कि छोटा सा कुछ सीरीज में पढ़ाऊं, 20 सवाल, 25 सवाल, 30 सवाल के। तो अभी के लिए यहीं तक, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगले सीरीज का जरूर इंतजार रहेगा आपको, मैं ये मानता हूं। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉइंग, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।